Hello बच्चों, let's see the question. Question says the RMS value of electric field of light coming from the sun is 720 Newton per coulomb. Okay. The average total energy density of the electromagnetic wave is ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6.37 इंटू टेन टू पावर माइनस 9 जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 81.35 इंटू टेन टू पावर माइनस 12 जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3.3 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 जूल पर मीटर क्यूब। और ऑप्शन डी में दिया है 4.58 इंटू टेन टू पावर माइनस 6 जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो पहले जो जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। ओके, गिवन आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना 720 न्यूटन पर कूलम। 720 न्यूटन पर कूलम। अब हमको चाहिए एवरेज टोटल एनर्जी। ओके, एवरेज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ EMW। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर की कंसेप्ट का डिस्कशन कर लूं तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर ये अगर मैं पूछूं तो इसको हम लोग जानते हैं ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई, हम लोग जानते हैं ना कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर। ओके, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ बी कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ बी, बी के कारण कितना होता है यू बी 1/4 बी नोट स्क्वायर बट्टे म्यू नोट। ये चीज हम लोग जानते हैं। ओके, और ये चीज भी हम लोग कंसेप्चुअली जानते हैं कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली शेयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब यू ए और यू बी क्या होता है, सेम होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो यहाँ से हम लोग यूटी जो होगा टोटल एनर्जी डेंसिटी, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी पार्टिसिपेट इन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको अगर दोनों सेम है तो उसको 2 इंटू यू भी लिख सकता हूँ। हाँ, तो 2 इंटू यू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूटी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं ना कि जो हमारा ई नोट जो होता है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, √2 टाइम्स ई आर एम एस। ई नोट बट्टे √2 जो होता है वो ई आर एम एस वैल्यू होता है, ई आर एम एस होता है। तो यहाँ से ई नोट की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू ई आर एम एस। ओके, तो यहाँ से टोटल एनर्जी डेंसिटी जो हुआ वो कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 ई आर एम एस का स्क्वायर। हम यहाँ पे ई आर एम एस के टर्म्स में क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ई आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁰12। और ई आर एम एस कितना दिया हुआ है 720। तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा 4.58 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कौन सा ऑप्शन है, जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी किस में होता है जूल पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है 4.58 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।